वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, इजराइल के साथ। तो अभी 20 अगस्त 2020 को भारत और इजराइल ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। इस समझौते को 3 साल के लिए तय किया गया है, जिसमें दोनों देशों के सांस्कृतिक और कला विशेषज्ञों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक विरासत और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसमें छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों का आदान प्रदान को भी शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन में बात इजराइल की हो रही है, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शकील और इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा, अधिकार और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स और मेंटल वेलबींग। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 50% युवा संभवतः चिंता और डिप्रेशन में आ गए हैं और इसमें से लगभग 17% लोग पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि महामारी के कारण लगभग 38% युवाओं को अपने करियर और भविष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है और इस रिपोर्ट को दुनिया के 112 देशों के 12,000 शिक्षित युवाओं की प्रतिक्रिया से मिली जानकारी से बनाया गया है। अब क्वेश्चन में बात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, इंटरनेशनल लेबर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। तो अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की सहायता के लिए नई उड़ान योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में के अंतर्गत यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवार जिन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली है, उन उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा की तैयारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत और इस योजना से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को लाभ पहुंचेगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी
ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है सी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने के लिए एक इंटरैक्टिव गेम कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है। ये वीडियो गेम वास्तविक दुनिया में प्लेयर के कार्यों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए हैं, जो उन्हें सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाता रहता है। और ये वीडियो गेम के माध्यम से जनता तक एक गंभीर संदेश पहुंचाने का काम बहुत नया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान मिलेंगे? तो इसका सही आंसर है सी, अपना भारत। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान भारत में मिलेंगे, जबकि एरिया वाइज यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में काम करने वाले में भारत 9वें स्थान पर आता है। और जैविक खेती को पूरी तरीके से अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। और इस रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रम ब्यूरो ने के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, संतोष कुमार गैंगवार ने। तो अभी श्रम के लिए राज्य मंत्री संतोष कुमार गैंगवार ने लेबर स्टैटिक्स के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के संगठन लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नया लोगो नेत्रहीन रूप से ब्यूरो की दृष्टि और उद्देश्यों को बताता है और ब्यूरो का प्रतिनिधित्व डाटा आधारित संगठन के रूप में करता है। ये लोगो ब्यूरो के 3 लक्ष्यों को दर्शाता है, जैसे कि एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, किशोर रंगता को। तो अभी किशोर रंगता को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनेक्योर लिमिटेड के CMD हैं। इस संगठन का उद्देश्य फर्टिलाइजर्स के उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित सभी को एक साथ लाना है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोवा के अतिरिक्त गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी, भगत सिंह कोश्यारी को। तो अभी 78 वर्षीय भगत सिंह कोश्यारी ने पणजी में आयोजित एक समारोह में गोवा के राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में शपथ ली है। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने शपथ दिलाई। भगत सिंह कोश्यारी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और
इन्होंने सत्यपाल मलिक की जगह ली है, जिनको अभी मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 21 अगस्त को। तो अभी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा उठाए गए परेशानियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यही इसका मेन मोटिव है। और 21 अगस्त को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को भी मनाते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए भारत में कोरोमो ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, गूगल ने। तो अभी गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी खो जाने में मदद करने के लिए क्रोमो जॉब्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से एंट्री लेवल जॉब्स मिलने में मददगार साबित होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारा इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।